नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया राज। भोपाल ट्विशा शर्मा केस में बड़ा मोड़ आया है। कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस मामले में सीबीआई ने कहा है कि हम अगर जेआर मांग रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम पीआर नहीं मांग सकते हैं। आपको बता दें कि 2 जून को दोनों की सीबीआई रिमांड खत्म हो गई है। अब दोनों न्यायिक हिरासत में रहेंगे। हालांकि उस दौरान ग्रिवाला सिंह ने अपनी बात रखी और ट्रायल को लेकर गंभीर सवाल उठाए। नगेंद्र जी, क्या ट्विशा शर्मा केस में सीबीआई की रिमांड खत्म हो चुकी है? अब आगे जांच की दिशा किस तरफ जाती दिख रही है? बिल्कुल, देखिए, अभी यदि बात की जाए तो सीबीआई की तरफ से कल जिस तरह से पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया था, उसमें जो दोनों आरोपी हैं, जो ट्विशा के हस्बैंड हैं समर्थ सिंह और सास गिरीवाला, दोनों को मौके पर ले जाया गया था और एक 80 किलो का डमी बनाया गया था। उसमें उसी तरह से गांठ लगाई गई थी जब वो फांसी के फंदे से उतारने का जो बयान उसकी सास गिरीवाला ने दिया था। आप ये देखिए कि सारा रिक्रिएट किया गया है। अभी उसमें जो बयान दिए गए हैं दोनों आरोपियों की तरफ से, उससे क्या वो मैच कर रहे हैं, इसके बारे में अभी कोई आधिकारिक जानकारी सीबीआई की तरफ से नहीं दी गई है। वो अपनी बात कोर्ट में रखेंगे। एक बात ये, दूसरा ये कि आज ही जो रिमांड है वो खत्म हो चुकी है, तो क्या अब आगे के लिए और सीबीआई की तरफ से रिमांड की मांग कोर्ट से की जाती है, वो उन्हें मिलती है या नहीं, ये भी एक देखने वाली बात होगी। लेकिन आप इस पूरे मामले की गंभीरता को समझिए कि जो आरोपी हैं उनमें एक वकील है और दूसरा आरोपी पूर्व जज है। ये हर रोज उनके सामने इस तरह के न जाने कितने क्राइम के केस आते होंगे। और जो सास है, जो पूर्व जज रही हैं, उन्होंने न जाने कितने ऐसे केस सुने होंगे, उनमें फैसले भी दिए होंगे। तो यदि और यही वजह है कि इन सारी चीजों को देखते हुए ही सीबीआई की तरफ से जांच आगे बढ़ाई जा रही है, आगे जो है वो की जा रही है। आप उसको ऐसे समझिए कि सबसे बड़ी बात यह है कि एक जान इस पूरे मामले में गई है। अब वो दहेज के जो आरोप परिवार की तरफ से लगाए जा रहे हैं उनकी वजह से है, या फिर घर में तनाव की स्थिति इस तरह की थी, घर का माहौल इस तरह का था कि ट्विशा को ये कदम उठाना पड़ा। आप ये समझिए कि चाहे ट्विशा ने सुसाइड की है या फिर उसे मार के वहां लटकाया गया है, दोनों ही मामले बहुत गंभीर हैं और एक जो जान है वो इसमें गई है। तो आप देखिए कि उसी को लेकर आधार बनाकर सीबीआई की तरफ से जांच की जा रही है। जी बिल्कुल। जो बयान दिए गए थे पहले दिन से और हर रोज, चाहे वो मीडिया में या मीडिया के बाहर जो बयान दिए गए थे, उन सबका मिलान सीबीआई की तरफ से किया जा रहा है। तो जांच आगे बढ़ रही है, लेकिन अभी क्या कंक्लूजन इसका निकलता है वो तो जब कोर्ट में दोनों तरफ से बहस होगी उसके बाद ही चीजें सामने आएंगी। लेकिन आप ये समझिए कि जो दोनों आरोपी हैं वो इस तरह के मामलों से जुड़े हुए हैं, यानी वकील के पास भी बहुत सारे इस तरह के केस आते हैं और जज जो हैं वो भी इन पर फैसले सुनाते हैं। तो बहुत गंभीर मामला है और इसी को देखते हुए सीबीआई की तरफ से आगे जांच की जा रही है। जी नगेंद्र जी, 80 किलो के डमी पुतले का इस्तेमाल जांच में कितना अहम माना जा सकता है? बिल्कुल, देखिए, जैसा मैंने पहले भी कहा कि जो बयान दिए गए हैं सास की तरफ से भी और जो पति हैं ट्विशा के उनकी तरफ से भी, दोनों आरोपी हैं और उनकी तरफ से जो भी बयान दिए गए थे, खास तौर से उस पॉइंट को लेकर कि जब तक वहां पुलिस पहुंची थी तब तक ट्विशा को नीचे उतार लिया गया था फांसी के फंदे से। तो किस तरह से वो उतारा, क्या जो गांठ लगी हुई थी उसको खोल सकती हैं वो अकेले, ये सारी चीजें वहां कराई गई हैं। और यदि वो उस तरह का जो बयान उन्होंने दिया है उससे मैच करता है
फिर जांच दूसरी तरफ बढ़ेगी। तो आप ये देखिए कि जो पूरा क्राइम सीन है उसको रिक्रिएट किया गया है। अब इसमें क्या क्या चीजें सीबीआई को मिली है, क्या जिस चीज के लिए, जिस मकसद के लिए ये किया गया, वो उस मकसद तक पहुंचे हैं, वो ऐसे ही ओपनली मीडिया को नहीं बताया जाएगा। जी इसके लिए कोर्ट में ही सीबीआई की तरफ से पक्ष रखा जाएगा, तो धीरे धीरे स्थिति साफ होगी कि उस दिन असल में हुआ क्या था। जी। गिरवाला सिंह ने कोर्ट में कहा कि उनके केस का मीडिया ट्रायल हो रहा है। क्या मीडिया की लगातार जो कवरेज हो रही है उन पे उन्होंने आरोप लगाया कि इसमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, इस तरह के जितने भी केस होते हैं, चाहे नोएडा में हुए, चाहे महाराष्ट्र में हुए, कहीं भी किसी भी स्टेट में इस तरह के जब केस होते हैं तो मीडिया की मौजूदगी वहां रहती है। लेकिन ये भी सच है कि कई बार मीडिया ट्रायल की वजह से केस दूसरी दिशा में भी चले जाते हैं, और हमने ऐसा कई बार देखा भी है। आप ये देखिए कि जो आरुषि मर्डर केस हुआ था, उसमें मीडिया की ज्यादा संलिप्तता की वजह से ही आप ये कह सकते हैं कि वो केस आज ब्लाइंड केस की फाइल में तब्दील हो चुका है। यानी ये देश या दुनिया या कोई भी नहीं जान पाएगा कि आरुषि का मर्डर क्यों हुआ था और किसने किया था। ऐसे न जाने कितने केस हैं जिन्हें ब्लाइंड केस की फाइल में दबा दिया गया है। और आप अभी यहाँ ग्रेटर नोएडा में ही जो निक्की मर्डर केस हुआ था, उसमें भी जिस तरह से लगातार मीडिया की सक्रियता रही थी, मीडिया के दबाव में ही उसके हस्बैंड का एनकाउंटर किया गया था। आप ज्यादा दूर नहीं जाइए, यही अभी खोड़ा में जो एक हिंदू युवक को चाकुओं से गोद कर मारा गया है, उसमें भी मीडिया की तरफ से जिस तरह के सवाल उठाए गए, उन सबके दबाव में ही आरोपी असद का एनकाउंटर हुआ है। तो जो सास राजवाला की तरफ से कहा जा रहा है कि मीडिया ट्रायल ये चल रहा है और उसकी वजह से उन्हें काफी दिक्कतें हो रही हैं, हमने पहले भी देखा था जब पिछली बार सुनवाई हुई थी, उस वक्त भी मीडिया के लोगों की वजह से काफी गहमा गहमी की स्थिति वहां बन गई थी, और एक शख्स के ऊपर तो गाड़ी तक उसके पैर के ऊपर चढ़ गई थी। तो देखिए, उनकी ये जो बात है वो अपनी जगह अलग है। मीडिया को भी ऐसे नहीं रोका जा सकता है। आपको उस पर बयान देना है या नहीं देना है, ये आपकी मर्जी है। लेकिन मीडिया की तरफ से सवाल किए जाते हैं, अब उस पर आप कुछ बोले या चुप्पी साध कर निकल जाए, वो आपका फैसला है। लेकिन हाँ, मीडिया की सक्रियता की वजह से भी कई बार केस डिरेल हो जाते हैं। तो जो उनकी तरफ से कहा जा रहा है वो उनका अपना जो पॉइंट है वो हो सकता है, वो उन्होंने कोर्ट में भी आज कहा है। तो ये अलग चीज है। लेकिन आप ये देखिए कि जिस तरह से सीबीआई की तरफ से लगातार जांच की जा रही है, अब उसमें निकलकर क्या आता है? क्या ट्रिशा ने सुसाइड की थी या फिर उसे मारकर फांसी के फंदे पर लटकाया गया था? पहले तो यह स्थिति साफ होनी चाहिए। और यदि सुसाइड का भी केस है तो भी ऐसा क्या दबाव उसके ऊपर बनाया जा रहा था कि उसने इतना बड़ा कदम उठाया? इन सभी मुद्दों पर, इन सभी पॉइंटों पर सीबीआई की तरफ से जांच की जा रही। जी नगेंद्र जी, समर सिंह का घर पर मौजूद रहना और बाद में अचानक गायब हो जाना, क्या ये जांच में बड़ा सवाल बनता है? बिल्कुल, देखिए, इस तरह के केसों में अक्सर ऐसा होता है। और कई बदायूं में पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। एक ही दिन में 2 अलग अलग क्षेत्रों में मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों को घायल कर गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक दोनों बदमाशों पर भैंस चोरी का आरोप था। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद इलाके में अपराधियों में डर है। थाना बिनावर की पुलिस टीम को जरिए मुखबिर यह सूचना मिली थी कि आज बंद बड़े बाईपास से उसके क्षेत्र में हो रहे भैंस लूट की घटनाओं में संलिप्त कुछ बदमाश गुजर सकते हैं। इस सूचना के आधार पर पुलिस टीम द्वारा नाकेबंदी करके चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। उसी दौरान एक व्यक्ति भैंस लेकर के आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस टीम ने जब उसे रुकने का इशारा किया तो उसने पुलिस टीम को लक्ष्य करके जानलेवा फायरिंग कर दी, जिसमें कि एक आरक्षी घायल हुआ है
पुलिस टीम ने आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई की, जिसमें कि बदमाश दोनों पैरों में गोली लगने से घायल हुआ। रामपुर में वन्य जीव तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। मुरादाबाद की उड़न दस्ता टीम ने छापेमारी के दौरान 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 250 से ज्यादा प्रतिबंधित पक्षी बरामद हुए हैं। ये तस्करी का पूरा खेल कैसे चल रहा था और कब से जंगलों से पक्षियों को पकड़कर बेचे जा रहे थे, ये पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। फिलहाल पुलिस और वन विभाग की टीम इस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है और पता लगा रही है कि इस कारोबार में और कितने लोग शामिल हैं।